अधिकारी चार्टर्ड प्लेन से सर लगातार उड़ रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि आईएएस पूरे फैमिली चार्टर्ड विमान से घूम रहा है। चलिए, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। अब चूंकि इसके बारे में मुझे पूरा विशेष कांग्रेस के नेता खुले में अगर यह बिकता है सामान माने नॉनवेज वाला, तो उसका कहीं ना कहीं से उसका कीटाणु उसका अलग से इफेक्ट वह प्रदूषित होता है। तो यह नियम पहले से ही है, उस नियम को फिर सख्ती से लागू कर दिया जाएगा कि भाई मत बेचो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि एक आईएएस अधिकारी जो नीलेश रामचंद्र देवरे के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से पटना 25 जुलाई 2025 को पटना पहुंचे थे, ये पैसा कहां से लाए, उन्होंने साफ मना कर दिया। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज से सांसद है, जो आईएएस के बारे में उन्होंने साफ मना कर दिया। जो नीलेश चंद्र देवरे के बारे में जब चार्टर्ड प्लेन से जब आने की जो बात जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से मना किया कि इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और मटन शॉप पर कहा कि बिहार में डिप्टी सीएम लगातार कह रहे हैं कि बिहार में खुले में मटन और चिकन और मछली नहीं बिक्री कर सकते हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जनार्दन सिग्रीवाल, छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ में। सर, प्रधानमंत्री ने एआई पर जोर दिया है, एआई हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच दूरगामी है। वह भारत को पूरे दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के नजर में वो भारत रहे कि भारत हर चीज का हब है। यहाँ व्यवसाय की दृष्टि से भी, यहाँ कृषि के दृष्टि से भी। और आपने देखा कि एआई का जो समिट हो रहा है, इसमें दर्जनों देशों के हमारे राष्ट्राध्यक्ष भी आए हैं और सैकड़ों के लगभग बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भी यहाँ भाग ले रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी इतना दूरदर्शी दृष्टि से इस भारत के विकास के लिए, भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, भारत स्वावलंबी कैसे बने, भारत के प्रति पूरे दुनिया में कैसे श्रद्धा सम्मान बढ़े। और भारत सिर्फ अब लेने वाला नहीं, भारत देने वाला हो गया है। तो हम देने में भी कैसे दुनिया को अपने स्तर से भारत में निर्मित सामानों को दे सकें, यह काम के लिए देश के प्रधानमंत्री जी लगातार फोकस भी कर रहे हैं, लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। और उसी का जीता जागता उदाहरण एआई समिट जो अभी 16 से शुरू हुआ है, वो चल रहा है। और इसमें अलग अलग मंथने और मंथनों के बाद हमें लगता है कि पूरा का पूरा, या भारत को तो श्रेय जाएगा ही, भारत इसके लिए दुनिया को भी एक मैसेज देगा कि आप भारत आइए, भारत में अगर निवेश भी करिए और भारत में उत्पादित चीजों को दुनिया के बाजारों में ले जाकर करके आप भारत के मेहनत और भारत के उस परिश्रम के उस सुगंध को वहां ले जाकर के फैलाने का काम करिए। बिहार बड़ा फरमान जारी किया है सर कि अब खुले में मीट मांस नहीं बिकेगा, लाइसेंस लेने होंगे। देखिए, पहले से भी यह नियम आज का नहीं है। आपको अब बताएंगे, जो हमारे जो यह नियम बना है आज का नहीं है। तो खुले में अगर यह बिकता है सामान माने नॉनवेज वाला, तो उसका कहीं ना कहीं से उसका कीटाणु उसका अलग से इफेक्ट वह प्रदूषित होता है। तो यह नियम पहले से ही है, उस नियम को फिर सख्ती से लागू कर दिया जाएगा कि भाई मत बेचो। उसमें तो आप है भी, बेचने के लिए आप लाइसेंस के अलावा आप शीशे के बंद एसी में रखिए। वहाँ जो लोग ले उसको यह माने अपुष्टित माने जो दुर्गंधित कहिए या फिर उसको दूषित कहिए, वो दूषित वह सामान न मिले, उसको शुद्ध सामान मिले। वह जो वायु में इतने तरीका के जो गाड़ी आना जाना आप देखते होंगे, चौक चौराहे पर जिस तरीका से लोग टांग कर करता है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, धूल मैंने उड़ रहा है, धूल उस पर पड़ रहा है, मक्खियां बैठ रही है, और उस लोग सामान खरीदते हैं और खरीद करके ले जाकर उसको सेवन करते हैं। तो उससे तो लोगों को मुक्ति मिलेगी ही, ऐसा नियम कानून सख्ती से बिहार में एनडीए की सरकार है, मगर आईएएस अधिकारी चार्टर्ड प्लेन से सर लगातार उड़ रहे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि आईएएस पूरे फैमिली चार्टर्ड विमान से घूम रहा है। चलिए, इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। अब चूंकि इसके बारे में मुझे पूरा विशेष कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि शशि थरूर जो है विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, वो एंटी पाकिस्तानी। अब देखिए, शशि थरूर जी अगर कुछ राष्ट्रीय भाव से जुड़ करके अपनी बातों को रखते हैं तो वो लोग उसको एंटी मान रहा। अब उस समय आपने देखा होगा कि जब ये दुनिया में जब ये अपने भारत के प्रतिनिधि जा करके और अपने बात को, भारत के बातों को कहने के लिए जा रहे थे, उसमें एक टीम के
नेता के रूप में शशि थरूर जी भी थे। उनको तो पहले जाने में प्रतिबंध करने का काम कांग्रेस करना चाहती थी, लेकिन वो गए तो अच्छी बातें रखी उन्होंने, भारत की बातें रखी, और यही भारत की माने सुगंधी भी है। यही भारत का हमें लगता है कि मजबूत भाव भी है कि हर व्यक्ति के अंदर भारतीयता पहले हो, राष्ट्रीयता पहले हो। भारत हमारे लिए पहले है। हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अगर भारतीय हैं तो पहले भारत की बात रखेंगे, पहले भारत के स्वाभिमान के सम्मान की बात रखेंगे, फिर अपनी बात अगर कुछ होगी तो फिर उस बात को हम रखने का काम करेंगे। भारत अगर दुनिया में परचम लहरा रहा है तो उस भारतीयों को और आज के देश के प्रधानमंत्री जी का जो संबल मिला है, इसलिए हो रहा है, इसको और मजबूत करना है। धन्यवाद।